दरिया सिंध में सैलाबी रेलों के बाद मुमकिन तौर पर डाकुओं की नकल मकानी जो है वो शहरों की तरफ शुरू हो चुकी है और उसकी रोकथाम के लिए उनको काबू करने के लिए एसएसपी डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की जानिब से ऑपरेशन रूम का क़याम अमल में लाया गया है। इस ऑपरेशन रूम का मकसद क्या है, किस तरह से बनाया गया है, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं, बल्कि चल के एक विज़िट भी कर लेते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इस के क़याम का मकसद क्या है। सर बताइएगा इसका मकसद क्या है? देखिए, बेसिकली जब आप किसी कमांड लेवल पर होते हैं तो ज़ाहिर है आपको पूरी सिचुएशन का पता होना चाहिए कि आपके इलाके में क्या सिचुएशन चल रही है। ऑपरेशन अगर कोई है तो किस तरह से चल रहा है, आप उसको किस तरह से उसको लेकर आपने चलना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऑपरेशन रूम हो। जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि यहाँ पर ऑपरेशन रूम जो है वो मौजूद नहीं है। मैंने अगर कोई ऑपरेशन प्लान करना है या फिर मैंने कोई चीज़ डिस्कस करनी है अपने एसएसपीज या डीएसपी एसएचओज के साथ, तो मेरे पास इस तरह का ऑपरेशन रूम होना चाहिए जो सीक्रेट भी हो और जिसमें मैं उनको आराम से बैठ के उस ऑपरेशन प्लान को डिस्कस भी कर सकूं। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो मैंने इस ऑपरेशन रूम जो बनाया है इसमें जो चीज़ें रखी हैं, ये एक जो बड़ा आप मैप देख रहे हैं ये कंप्लीट रेंज का एक पूरा मैप है जिसमें उसके लेजेंड जिसको आप कह लें, जो उसकी लिखा हुआ है कि किस कलर में क्या चीज़ आपको इस मैप में शो होगी। ये बेसिकली अर्बन एरिया जो शहरी एरिया है उसको कवर किया गया है। मेजर इसमें रोड, आर्टरीज, नेशनल हाईवे, आपके जो मोटरवे है, नेशनल हाईवे है, फिर ये बंद जो है वो सारा, फिर कच्चा एरिया है वो सारा इसमें दिखाया गया है। इधर घोटकी है, सखर है, खैरपुर है, फिर इसके साथ साथ आपके डिफरेंट जो रहीमयार खान आपका आता है, ऊपर कश्मोर है, ऊपर शिकारपुर है, लाड़काना है, नौशर व फिरोज़ है, इधर शहीद बेनज़ीर आबाद है और ये नीचे इसकी इंडिया का बॉर्डर है। इसमें अगर कोई चीज़ प्लान करनी है कि घोटकी में हमने कुछ करना है, शहर के किसी एरिया में कौन से थाने किस चौकी के एरिया में, या सखर में हमने कोई चीज़ प्लान करनी है तो वो किस तरह करेंगे, या कोई चीज़ ब्रीफ करनी है तो हमारे पास ये मैप मौजूद है जिसको देखते हुए हम सारा ये चीज़ प्लान कर लेते हैं। ये हो गया अर्बन। अभी हमने इसको ले आना है कच्चे की तरफ। अगर मैंने कच्चे में कोई चीज़, कोई ऑपरेशन प्लान करना है तो फिर उसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग इसका, और मैं आपको ये साथ साथ ये भी बता दूँ ये सारे डिजिटल हैं। मेरे पास इनकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में है। ये उसमें आप इनको जूम आउट जूम इन भी कर लेते हैं और उसमें डिटेल सारी लिखी हुई है उसमें। तो अगर कोई भी माइन्यूट डिटेल भी है वो सारी इसमें होगी जो शायद इसमें नज़र ना आए, लेकिन उस कंप्यूटर में भी आपके पास मौजूद होगी। आपके पास जिस तरह ये घोटकी का कच्चा नज़र आ रहा है, ये आपको रेड साइन जो कच्चा एरिया नज़र आ रहा है, आपको बंद नज़र आ रहा है, इसमें कच्चा पूरा कंप्लीट है, इसमें कच्चे के थाने नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे जो गैंग्स हैं जो ऑपरेशन है वो नज़र आ रहे हैं। फिर आपके पास सखर का एरिया आ जाता है, रेड कलर में आपको सारे कच्चा नज़र आ रहा है, इसमें मेजर जो आर्टरीज हैं, रोड है, बंद है, फिर कोई गैंग्स हैं वो आपको इसमें आपको नज़र आ जाएंगे। फिर इसी तरह ही अगर आप आ जाएंगे खैरपुर के कच्चे की तरफ तो आपका खैरपुर का ये डिस्ट्रिक्ट है, पूरा इसका आपको रेड एरिया में कच्चा नज़र आ रहा है और दरिया और उसके साथ अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट है वो सारे हैं जो कच्चे के थाने हैं वो नज़र आ रहे हैं। साथ साथ ये बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी है, यानी अगर मैंने इसी जगह पे कोई आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं इसी में प्रेजेंटेशन चला के और स्लाइड्स यहाँ पे चल जाती हैं मैप के साथ साथ मैं उसमें बताता हूँ कि जी ये गैंग है, इसमें हमने ये प्लान करना है, ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव हमें सपोर्ट चाहिए, ये हमारे इश्यूज हैं। अगर सीनियर अफसर को यहाँ पर आ जाते हैं हम उनको भी यहाँ पर इस ऑपरेशन रूम में ब्रीफिंग देते हैं, और अगर जूनियर अफसर कोई हैं जिनसे हमने ऑपरेशन कराना है उनको भी इसी ऑपरेशन रूम में ब्रीफिंग देते हैं। साथ में आपको ये बताता चलूँ कि बैक साइड पे हमारा वायरलेस रूम भी है। यहाँ पर हमारे अगर कोई कम्युनिकेशन है वो बैक साइड पे वायरलेस रूम अवेलेबल है, वहाँ से हम वायरलेस पे कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो ये एक डिटेल्ड ऑपरेशन रूम का क़याम अमल में लाया गया है जहाँ पर जो कच्चे का एरिया न सिर्फ उसको कवर किया गया है बल्कि साथ साथ में जो नेशनल हाईवे है या M5 मोटरवे और उससे कनेक्टेड जो भी एरियाज़ हैं, चाहे वो घोटकी से लेकर शुरू होते हों और खैरपुर के टेल एंड तक हों, उन तमाम इलाकों को ब्रीफली डिफाइन किया गया है और पूरे इलाकों की एक थारोली यहाँ पर डिजिटलाइज वीडियोग्राफी भी की गई है। डिजिटलाइज ये रूम का क़याम अमल में लाया गया है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये तो बात हो गई कच्चे के डाकुओं को मॉनिटर करने की, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको मॉनिटर करने की, लेकिन सर जो पक्के के डाकू हैं जो इंटर सिटी में रहते हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले गुजारिश की कि जो पक्के वाला हमारा मैप है इसका डिजिटली हमारी बड़ी डिटेल में अगर आप उसको जूम इन करेंगे तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ भी उसमें आएगी। अब ज़ाहिर है हमें एरिया तो क्लियर हो जाएगा, असल चीज़ होती है डिप्लॉयमेंट की।
हमने उसको डिप्लॉयमेंट करना है और फिर उसको ऑन ग्राउंड चेक करना है। मैंने एसएसपी साहबान जिस तरह सक्कर है, अगर सक्कर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उनके साथ ये शेयर किए हुए हैं, सारे मैप उनके पास भी हैं और उनको डिप्लॉयमेंट भी इसी के हवाले से की हुई है। उसकी सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं बल्कि मॉनिटरिंग भी करनी होती है। मॉनिटरिंग के हवाले से भी उनका मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है और ये तमाम चीज़ें जो कंसर्न्स एसएसपीज़ हैं उनके साथ भी शेयर की हुई हैं। जो डाकू हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी नकलो हरकत को रोकने के लिए चौकियां भी काम की गई हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है डीआईजी सक्कर रिटायर्ड कैप्टन अब्दुल्ला फैसल चार्टर्ड की जानिब से। तो इसको हम सराहते भी हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स के बाद जो क्रिमिनल एलिमेंट्स की नकलो हरकत है उस पर काबू पाया जा सकता है।